अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में यूक्रेन के लिए तुर्क साख्ता कॉर्वेट की बाकायदा लॉन्चिंग की खबर पर बात करेंगे। ईरानी मुसाफिर तैयारे में बम की इतला पर इंडियन एयरफोर्स की परवाजें, इंडोनेशिया की KF-21 से मुतालिक कमिटमेंट, यूक्रेन का रूस के खिलाफ बड़ी कामयाबी का दावा, कंबोडिया के लिए चाइनीज आर्मर्ड व्हीकल्स, तुर्की और जर्मनी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इंडोनेशियन हुकाम का कहना है कि वो KF-21 4.5 जनरेशन तैयारे की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फुली कमिटेड हैं। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक के इस मुश्तरका प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया ने 2010 में शमूलियत अख्तियार की थी। इस प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया 20% शेयर्स के साथ हिस्सेदार है। इंडोनेशिया ने पहले 37 इंजीनियर्स और 2 टेस्ट पायलट्स कोरिया भेज रखे हैं, जबकि मजीद 100 इंजीनियर साउथ कोरिया भेजे जाएंगे। इस साल जुलाई में KF-21 के फर्स्ट प्रोटोटाइप ने फर्स्ट फ्लाइट ली थी। तुर्की ने यूक्रेन के लिए पहली मिल्जियम कॉर्वेट लॉन्च कर दी है। हालिया अड्डा क्लास कॉर्वेट यूक्रेन के लिए तैयार की जाने वाली 2 कॉर्वेट्स के सिलसिले की पहली शिप है। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी और डिफेंस मिनिस्टर ने इस कॉर्वेट की लॉन्चिंग तकरीब में तुर्की में हिस्सा लिया। इस शिप पर लियोनार्डो की 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन और एसएलसान की 12.7 मिलीमीटर स्टैम्प गन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके दीगर वेपन्स में मीका मिसाइल के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और लाइट वेट टॉर्पीडोज भी ऑफर किए जाएंगे, जबकि एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स के लिए हार्पून, अटमाका या फिर नेवल स्ट्राइक मिसाइल का इंतखाब किया जा सकता है। शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए एसएसआन का गोगतनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। कंबोडिया की आर्मी को 100 से ज्यादा चाइनीज साख्ता मिलिट्री व्हीकल्स डिलीवर कर दी गई हैं। इससे पहले गुज़श्ता बरस भी कुछ व्हीकल्स कंबोडिया को डिलीवर की गई थी, जो दोनों मालिक के बढ़ते मिलिट्री ताल्लुकात की अक्कास हैं। हालिया फराहम की गई व्हीकल्स में डोंगफेंग की EQ-205 और डोंगफेंग के EQ-2102 ट्रक्स और नोरिनको की व्हीकल्स और एम्फीबियस ऑल टेरेन व्हीकल्स देखी जा सकती हैं। यूक्रेन ने रूस के फौजी साजो सामान के मरकज यानी लॉजिस्टिक सेंटर पर कब्जा करने का दावा किया है। इस कब्जे को इंतहाई अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के इलाके लीमान में वाक़े लॉजिस्टिक हब पर कब्जे से यूक्रेनी फौज को आगे बढ़ने के साथ साथ रूस की सप्लाई लाइन को महदूद करने में भी मदद मिलेगी। यूक्रेनी फौज की इस अहम कामयाबी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए झटका करार दिया जा रहा है, जिन्होंने जुमे को यूक्रेन के कुछ इलाकों के रूस के साथ इल्हाक का ऐलान किया था, जिसमें से एक डोनेट्स्क है जहां लाइमन वाक़े है। याद रहे कि रूस के वजीर दिफा ने हफ्ते को कहा था कि वो यूक्रेनी फौज की जानिब से घेराव के खतरे के पेश नज़र लाइमन के इलाके से फौजें वापस बुला रहे हैं। ख्याल रहे कि लाइमन पर यूक्रेन के कंट्रोल से मुतालिक आज़ाद ज़राए से अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान से आने वाली एयरलाइन की परवाज में बम की इतला पर पीर को इंडियन फिजाइया के जंगी तैयारे हरकत में आ गए थे। रॉयटर्स के मुताबिक पीर को इंडियन फिजाइया का एक बयान में कहना था कि बाद में ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान से इतला मौसूल हुई कि बम की इतला को नजरअंदाज किया जाए, जिसके बाद मज़कूरा परवाज अपने रास्ते पर मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बयान के मुताबिक एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने परवाज का महफूज फासले से पीछा किया और उसे शुमाल मगरबी इंडिया के 2 एयरपोर्ट्स पर लैंड करने की पेशकश की। ताहम पायलट ने दोनों एयरपोर्ट्स की तरफ तैयारा मोड़ने से इनकार किया। ईरानी खबर रसां एजेंसी माहर न्यूज के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आज 9:20 पर ईरानी एयरलाइन के तैयारे में बम की मौजूदगी के हवाले से एक पैगाम मौसूल हुआ और तैयारे के पायलट ने नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। जॉर्जियन मिलिट्री सोर्सेज का कहना है कि उनके ट्रूप्स तुर्क कंपनी निरोल मकीना की तैयार करदा एजदर 6x6 टैक्टिकल आर्मर्ड व्हीकल्स की परफॉर्मेंस से मुतमईन है और वो इसको रिप्लेस करने का कोई इरादा नहीं रखते। याद रहे कि ये व्हीकल 18 टन वजनी है और 110 किलोमीटर पर आवर की रोड स्पीड रखती है। इस पर 7.62 या फिर 12.7 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल मशीन गन और 40 मिलीमीटर के गनरेड लॉन्चर्स ऑफर किए जा रहे हैं।
इंडोनेशिया ने इब्तदाई तौर पर फ्रांस से 6 रफाल तैयारे खरीदने के लिए 9 सितंबर को बाकायदा रिक्वेस्ट कर दी है। इसके साथ ही इस साल के अवाइल में इंडोनेशिया की तरफ से कई अरब डॉलर मालियत के 42 रफाल तैयारे खरीदने का बाकायदा आगाज हो गया है। इंडोनेशिया को पहले 6 तैयारे 2026 के एंड पर डिलीवर होंगे। वाज़ेह है कि इंडोनेशिया इससे पहले अमरीकी साख्ता F-15EX में भी दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। इंडोनेशिया फ्रांस से इसके अलावा A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इटालियन साख्ता फ्रेम क्लास फ्रिगेट्स भी खरीदने के प्रोसेस में है। यूक्रेन को फ्रांस की तरफ से मजीद 6 सीजर होइट्जर डिलीवरी के लिए रेडी हैं। इस मरतबा यूक्रेन को सीजर होइट्जर्स का 8x8 वर्जन डिलीवर किया जा रहा है, जो दरअसल डेनमार्क को डिलीवर होना थी। इससे पहले भी फ्रांस की तरफ से 18 6x6 सीजर होइट्जर यूक्रेन को फराहम की जा चुकी हैं। नए वर्जन में बेहतर मोबिलिटी और प्रोटेक्शन का दावा किया गया है। यूक्रेन के सदर की तरफ से तुर्क कंपनी बेकर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को यूक्रेन का स्टेट ऑर्डर ऑफ मेरिट पेश किया गया है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के सरबराह ने इस मौके पर तुर्क कंपनी बेकर के नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया और यूक्रेन के सदर की तरफ से यह अवार्ड बाकायदा CTO के हवाले किया। फ्रेंड्स, जर्मनी, नॉर्वे और डेनमार्क ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन के लिए स्लोवाकियन साख्ता जुजाना 2 होइट्जर्स फाइनेंस करेंगे। इससे पहले स्लोवाकिया यूक्रेन को जुजाना होइट्जर्स फराहम कर चुका है। अलबत्ता हालिया होइट्जर्स स्लोवाकिया से खरीद कर यूक्रेन को फराहम की जाएंगी। ये होइट्जर्स एक्सटेंडेड रेंज प्रोजेक्टाइल्स को 40 किलोमीटर से जायद के फासले पर फायर कर सकती हैं। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक यूक्रेन के सोल्जर्स की अमरीकी साख्ता नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मुतालिक ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। याद रहे कि यूक्रेन को नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के 2 सिस्टम्स अगले चंद हफ्तों में डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये सिस्टम AMRAAM और AIM-9X एयर टू एयर मिसाइल्स को ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से लॉन्च करता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।